नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। नए श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फिर एक बार मैं आप सबको वेंडिगो की एक नई और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा उठाइए। ये कहानी लगभग 80 के दशक की है और ये कहानी है स्टीफन की। आगे की कहानी मैं स्टीफन की ही जुबानी सुनाऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन किया। मेरी सैलरी बहुत कम थी पर मेरे सपने बहुत ही बड़े थे। दिन ब दिन पैसों के प्रति मेरी लालच बढ़ती गई। मैं कंपनी चेंज करता गया। फिर मैंने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा और मैंने ठान लिया एक खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के लिए। मेरे पास कुछ पैसे थे और बाकी मार्केट से फाइनेंस करने के बाद फाइनली मैंने अपनी कंपनी खोल ली। काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ ही सालों में मैं अपने शहर का एक रईस आदमी बन गया था, पर फिर भी मेरे पैसों की भूख शांत नहीं हुई थी। फिर कुछ साल ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक मुझे मेरे पीए, जिसका नाम है जोनाथन, ने कहा, सर एक ज़बरदस्त खबर मिली है। नॉर्थ अमेरिका के जंगल के पास एक बंद पड़ा सोने का खदान मिला है। वो खदान करीब 50 साल से बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि उस खदान में बहुत सोने हैं। पर मैंने पूछा, पर आगे क्या? सर वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि वो जंगल और वो खदान शापित है। वहाँ से कोई भी आज तक जिंदा नहीं लौटा। वहीं पास के गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में और उस खदान में कुछ रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने कुछ देर के बाद कहा, कहानी हॉरर फिल्म के लिए अच्छी है। फालतू की बात छोड़ो और उस जमीन को लेने की सोचो। वहां हम रिसोर्ट बनवाएंगे और रात को उस खदान से सोना निकालेंगे। जोनाथन ने कहा, ठीक है सर, हम कल ही जाएंगे साइट देखने। पसंद आएगा तो हम वो जगह खरीद लेंगे। अगले दिन सुबह हम दोनों निकल पड़े उस जंगल की ओर साइट देखने के लिए। 5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम दोनों उस जंगल में पहुंच गए। वो जंगल काफ़ी घना था। इतना घना था कि सुबह भी जंगल के कुछ जगहों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। दिखने में काफ़ी भयानक लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था। फिर मैं और जोनाथन आगे उस गोल्ड माइन को ढूंढते हुए चलने लगे। जंगल की कुछ और अंदर जाने के बाद सामने हमें वो बंद हुआ सोने का खदान दिखा। खदान को देखते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो जगह काफ़ी भयानक लग रही थी। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही थी। खदान के गेट को पत्थरों से बंद करवा दिया गया था और बांस का एक बड़ा सा फ्रेम वहाँ लगाया गया था। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर भी था जहाँ नवाजो भाषा में कुछ लिखा गया था। वो तो हमें समझ में नहीं आई। पूरे इलाके का जायजा लेने के बाद मैं और जोनाथन वापस लौट आए। कुछ महीनों में हमने वो प्लॉट खरीद लिया और रिजॉर्ट बनाने का काम भी शुरू हो गया। मेरे प्लान के मुताबिक हम रात को वो खदान फिर से खोलने वाले थे। हमने बाहर से कुछ लोगों को हायर किया था खदान को दोबारा खोलने के लिए और सोना निकालने के लिए। एक दिन रात को प्लान के मुताबिक सारे लोग रेडी हो गए और डायनामाइट लगाकर उन्होंने खदान का दरवाज़ा 1 सेकंड में तोड़ दिया। खदान खुलते ही एक अजीब सी जानलेवा बदबू पूरे इलाके में फैल गई। कुछ मजदूर तो वहीं बेहोश हो गए। हम लोग वहाँ से दूर भाग आए। बाकी मजदूरों ने मास्क लगाया और अंदर जाने लगे। कुछ देर बाद वो सब बाहर आकर कहा, सर इस खदान में इतना सोना है कि हम सब मालामाल हो जाएंगे। ये सुनते ही मैं और जोनाथन बहुत खुश हो गए। एक मजदूर को वो पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें नवाजो भाषा में कुछ लिखा था। उस मजदूर को थोड़ी बहुत नवाजो भाषा आती भी थी तो उसने ये पढ़ते हुए कहा, इस पत्थर में लिखा है, अगर खुदकुशी करनी है तो अंदर जाओ, पर अगर अपनी जान प्यारी है तो खदान को मत खोलना। ये सुनते ही
हम सबको थोड़ा अजीब लगा, पर हमने उस बात को इग्नोर किया और खुशी में शराब पीने लगे। कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। सवेरे जब मेरी आंख खुली तो देखा जोनाथन परेशान खड़ा था। मैंने पूछा तो उसने कहा, सर कल रात को खदान के अंदर हमारे सारे लोग मारे गए हैं। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? जोनाथन ने कहा, लगता है सर खदान के अंदर एक खूंखार जानवर छुपा है। मैंने कहा, व्हाट रबिश, तुम पागल हो गए हो क्या? ये खदान 50 साल से बंद पड़ा था, कोई जानवर कैसे इसके अंदर जिंदा रह सकता है? जोनाथन कुछ नहीं बोला और मेरा हाथ पकड़कर खदान के पास ले गया। जो मंजर मैंने देखा मुझे तो तुरंत उल्टी हो गई। सारे मजदूरों के शरीर ऐसे कटे हुए थे जैसे कि कसाई बकरी भी नहीं काटता इतनी बेरहमी से। जोनाथन ने कहा, क्या लग रहा है आपको सर? मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नए मजदूर बुलाओ, जल्दी काम शुरू करवाओ। फिर से जोनाथन ने कहा, वो सब तो ठीक है सर, पर हमें पता तो करना चाहिए कि आखिर अंदर है कौन जो ये सब कर रहा है। फिर मैंने कहा, ठीक है, हम आज रात शिकारियों के साथ अंदर जाएंगे और सबसे पहले उस जानवर का शिकार करेंगे। जोनाथन ने कुछ हाईली स्किल्ड शिकारी और 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स मंगवाए। ठीक शाम मैं, जोनाथन, वो 4 शिकारी हम सब खदान की ओर बढ़ने लगे। खदान के अंदर आगे बढ़ते ही वो 2 कुत्ते वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी चीज से डर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की पर वो दोनों वहीं के वहीं रह गए। ये देखते ही एक शिकारी ने कहा, लगता है कोई बड़ा खूंखार जानवर छिपा बैठा है, इसीलिए ये दोनों डर रहे हैं। फिर चारों शिकारी अलर्ट हो गए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अंदर जाने के बाद हमें सामने 3 गलियाएं दिखी। हम थे 6 लोग, तो हम सब 2 में बट गए और अलग अलग होकर एक एक गली में घुस गए। मैं और एक शिकारी हम दोनों सेकंड नंबर गली में जाने लगे। अंदर काफ़ी ठंड थी और चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने लैंप ऑन किया और हम दोनों आगे बढ़ ही रहते कि अचानक हमने 2 लोगों की चीख सुनी। हम तुरंत गली से बाहर आए। वो आवाज़ 1 नंबर गली से आ रही थी। हम दोनों वहां घुसे। कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों ने एक भयानक नज़ारा देखा। जोनाथन का कटा हुआ सर हमारे सामने लुढ़कते हुए आया। ये देखते ही मेरा तो खून ही सूख गया। मैंने कहा, चलो भागो यहाँ से। हम दोनों बाहर भाग ही रहे थे कि तभी किसी ने मेरे साथ आए हुए शिकारी को दबोच लिया और अंदर की तरफ खींच लिया। मेरे कानों में उस शिकारी की चीख सुनाई दी, पर मैं पीछे नहीं पलटा और अंधाधुन बाहर की ओर भागने लगा। पर यह क्या, मुझे बाहर का दरवाजा नहीं दिख रहा था। मैं दोबारा भागने लगा, पर घूम फिर कर वापस वही पहुंच गया। वो खदान मौत का भूल भुलैया बन चुका था। फिर जो डर था वही हुआ। लैंप की बैटरी भी डाउन हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हम 6 लोगों में से 3 तो मेरे सामने ही मारे जा चुके थे। अब बचे हम 3, मैं और 2 शिकारी जो तीसरे गलियारे में घुसे थे। फिर मैं धीरे धीरे अंदाजन एक दिशा की ओर बढ़ने लगा। तभी एक भयानक दहाड़ मुझे सुनाई दी। वो दहाड़ उसी शैतान का था, पर वो काफी दूर से आ रही थी। उस दहाड़ के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था मैं कि मुझे दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उसी लैंप की थी जो हमारे साथी शिकारी ले गए थे। मैं खुशी से भागते हुए उस ओर गया, पर मेरे भागते हुए कदम अचानक से रुक गए। मैंने देखा बाकी बचे 2 शिकारियों की भी लाशें वही पड़ी हुई थी और लैंप उन दोनों के ऊपर पड़ा था। अब अगला नंबर मेरा ही था, पर मैंने हार नहीं माना। मैंने उन दोनों शिकारियों के लाशों में से बंदूकें और गोलियां निकाली और वो लैंप पकड़ लिया और रास्ता ढूंढने लगा। तभी वो भयानक गुर्राहट एकदम से मेरे बाएं ओर से आई, तो मैंने डरते हुए जब लैंप को उस तरफ किया तो जो मैंने देखा, मेरी जान हलक तक आ गई। वो शैतान मुझसे करीब
20 कदम दूरी पर खड़ा एक शिकारी की लाश को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा था। और वो शैतान कुछ और नहीं, वो एक वेंडिगो था। वेंडिगो दिखने में इतना भयानक होता है, मुझे पता नहीं था पहले। वो करीब 10 फीट लंबा होगा और शरीर बिल्कुल इंसानों जैसा था, मगर सर बिल्कुल एक बकरे का। वो कमीना बिल्कुल वहीं बैठकर खा रहा था जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तभी मैंने सोच लिया कि क्या करना है। मैं अंधाधुन गोलियां चलाने लगा उस कमीने के ऊपर। वो शैतान गुस्से से चिल्लाया और दूसरी ओर भागने लगा। रास्ता खाली होते ही मैं भी एक सांस में बाहर भागने लगा, पर पीछे वो शैतान भी मेरा पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद मैं खदान से बाहर निकला, पर वो शैतान अब मेरे पीछे नहीं था। मैं अंदर की ओर झांका तो देखा वो एक और लाश को वैसी ही बेरहमी से खा रहा था और गुस्से में मेरी ओर देख रहा था। पर वो खदान से बाहर नहीं आ रहा था। शायद खदान के बाहर कुछ था जिसके डर से वो शैतान बाहर नहीं आ रहा था। ऐसे कुछ घंटे बीतने के बाद सवेरा हो गया। मैंने तुरंत शहर से कुछ मजदूर बुलाए और उस खदान को पत्थरों से बंद करवा दिया। वहाँ बनने वाले रिसोर्ट के प्रोजेक्ट को भी मैंने बंद करवा दिया। मौत को अपने सामने देखने के बाद मुझे पता चला कि लालच किसी की भी जान ले सकती है। और एक बात भी मुझे पता चली, जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये थी दोस्तों वेंडिगो की एक कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।